आज का हमारा टॉपिक है द हार्मोनिक ऑसिलेटर। ऑफ कोर्स यहाँ पर मेरी मुराद क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर से है और हम उसी जगह से अपना लेक्चर शुरू कर रहे हैं जहाँ से हमने लास्ट क्लास में अपनी बात ख़त्म की थी। और आपको याद होगा कि एक हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल डिफाइन करने के बाद हमने टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व किया था और उसके नतीजे में हमारे पास दो ऑपरेटर हासिल हुए थे और उन ऑपरेटर को हमने नाम दिया था लैडर ऑपरेटर, जिसमें से एक ए माइनस के साथ रिप्रेजेंट किया गया था और दूसरा ए प्लस के साथ। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ चीज़ें रिकॉल कर लें जो हमने पिछले क्लासेस में की हैं। यानी वहाँ पे हमने अपनी बात इस जगह पे ख़त्म की थी कि a minus a plus, so these are a ladder operator। इसको हम a minus को हम लोअरिंग ऑपरेटर का नाम दिया था हमने और a plus को हमने रेजिंग ऑपरेटर का नाम दिया था और ये हमने प्रूव किया था कि दिस इज इक्वल्स टू h over h cut ओमेगा प्लस हाफ। और इसी जगह से मैं एक हैमिल्टोनियन यानी इस h की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। जरा सी इस इक्वेशन को रिफ्रेश करना होगा एंड वी विल गेट h इज इक्वल्स टू h कट ओमेगा एंड a माइनस a प्लस माइनस हाफ। ये इक्वेशन हमने आपके सामने ड्राइव कर ली थी और आपको गालिबन कहा गया था कि इस कॉन्फ़िगरेशन को आप चेक कीजिएगा कि a प्लस a माइनस किसके बराबर होता है। तो मुझे कवी उम्मीद है कि आप लोगों ने वो कर लिया होगा और इसका जो रिजल्ट हासिल हुआ था उसको हमने कहा था कि दिस इज h और h कट ओमेगा माइनस हाफ। सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने से साइन की तब्दीली वाक़ई होती है और इस इक्वेशन से हम बिल्कुल ऊपर वाली की तरह से हैमिल्टोनियन निकालना चाहें यानी h मैं निकालना चाहूँ तो इसको फिर दोबारा से ज़रा रिफ्रेश करेंगे और उसके नतीजे में आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी h कट ओमेगा एंड a प्लस a माइनस एंड प्लस 1/2। और हमने ये भी देखा था कि ये जो दोनों ऑपरेटर्स हैं ये नॉन कम्यूटिंग ऑपरेटर्स हैं, यानी जिसके नतीजे में अगर आप ये कैलकुलेट करें कि a माइनस a प्लस तो वो नॉन जीरो के बराबर होता है, इनफैक्ट वो 1 के बराबर था। और इस ब्रैकेट को आप ओपन कर सकते हैं बाय यूजिंग कम्यूटिंग रिलेशन। तो दिस वुड बी a माइनस a प्लस माइनस a प्लस a माइनस। और इसको मैंने कहा था कि ये हम इस्तेमाल करेंगे। ये बिल्कुल उसी तरह की बात है कि जिस तरह से अगर आप पोजीशन और मोमेंटम के दरमियान कम्यूटेशन रिलेशन निकालते हैं तो वो भी चूंकि नॉन कम्यूटिंग है पोजीशन और मोमेंटम तो फिर नॉन जीरो के बराबर होता है और इसकी वैल्यू बड़ी आसानी के साथ आप कर सकते हैं। गालिबन हमने लास्ट क्लास में इसको प्रूव भी किया था। सो ये सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। एक रिलेशन ये वाली है, दूसरी ये रिलेशन, इसी तरह से दो रिलेशन जो है वो ये वाली हैं एंड सिमिलरली एक हमने ये देखा था कि चूंकि ये नॉन कम्यूटिंग है तो जाहिर है ये नॉन जीरो के बराबर होना चाहिए और ये प्रूव भी किया गया था कि ये 1 के बराबर आता है। और इसके बारे में तो आप जानते ही हैं कि जो हैमिल्टोनियन इक्वेशन है
H operator apply on function, so that function gives you eigenvalue जो कि एनर्जी होगा. हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का जो eigenvalue है वो एनर्जी है, and the function repeat itself. This is the definition of eigenvalue equation. लिहाजा अब हम एक इस टॉपिक को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं. ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था. अब एक बड़ी अहम बात वो ये कि उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. Point to be noted. If psi satisfy the Schrödinger wave equation with energy E, that is, इसको अगर आप यहाँ से लिखें कि H apply on function, you will have energy and the function repeats itself. बिल्कुल इसी तरह से अगर आपके पास इस फंक्शन को मैं थोड़ा सा तब्दील कर दूं और उसके साथ एक रेजिंग ऑपरेटर लगा दिया जाए, यानी if we have a function or say for example a plus psi, ये रेजिंग ऑपरेटर इस फंक्शन के साथ क्या करता है इसका जिक्र अभी आगे आएगा, लेकिन यकीनी तौर पर जब आप ने इस रेजिंग ऑपरेटर को इस फंक्शन पे अप्लाई कर दिया है तो ये जो चीज है, ये पूरा के पूरा फंक्शन ये पिछले वाले फंक्शन से मुख्तलिफ हो गया है. So if a plus psi satisfy the Schrödinger equation, of course energy changes from E to E plus h cut omega, और उसको हम लिख सकते हैं कि h apply on psi. अब ये h इस नए फंक्शन पे अप्लाई होगा तो उसके नतीजे में जो एनर्जी मिलेगी, so that energy would be E plus h cut omega, and of course function repeats itself. यहाँ से ये आप देख सकते हैं, गालिबन लास्ट क्लास में भी हमने ये जिक्र किया था कि ये जो a प्लस है ये रेजिंग ऑपरेटर है, और रेजिंग ऑपरेटर जब किसी फंक्शन पे अप्लाई होता है तो उसको एक स्टेप हायर स्टेट पर ले जाता है. तो यहाँ पर अगर आप ये देखें कि हैमिल्टोनियन अगर इस फंक्शन पे अप्लाई होगा तो उसकी जो एनर्जी है वो E प्लस h cut omega आएगी, जबकि h अगर सिर्फ साई पे अप्लाई हो रहा था जो कि पिछली वाली इक्वेशन है तो आपको एनर्जी मिल रही थी E, और इसके साथ आपने अगर रेजिंग ऑपरेटर लगा दिया तो अब एनर्जी एक स्टेप ऊपर चले गई जो कि E प्लस h cut omega है. अब ये बात तो मैंने डायरेक्ट लिख दी है. चलिए अब हम इसको प्रूव करके देख लेते हैं कि क्या ये वाकई दुरुस्त है. सो नाउ लेट्स प्रूव that H operator apply on a plus psi give you E plus h cut omega, and function repeat itself. जो फंक्शन पहले था वो सारे का सारा फंक्शन दोबारा से अपने आप को रिपीट करेगा, और आइगन वैल्यू इक्वेशन की एक बहुत अहम कंडीशन है.
अगर फंक्शन रिपीट ना हो तो फिर जाहिर है वो आइगन वैल्यू इक्वेशन नहीं कहलाएगी। तो इसको प्रूफ करने के लिए चलिए अब हम ये जो वाली साइड है लेफ्ट साइड इसको मैं यहाँ से कंसिडर कर लेता हूँ। सो h is equals, in fact h apply on a plus psi is equals to, इस हैमिल्टोनियन की वैल्यू मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ जो कि हमने अभी शुरू में आपके सामने लिखा था, और आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख भी सकते हैं, जो कि बराबर होता है h in terms of ladder operator is equals to h cut omega a plus a minus प्लस हाफ, और इस फंक्शन को मैं दोबारा से यहाँ पर एज इट इज लिख रहा हूँ a प्लस psi. Okay, so now we have a bracket. So ये जो a प्लस psi है हमारा फंक्शन, इसको मैं इस ब्रैकेट के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दूं तो जो नई सूरत बनेगी वो होगी h कट ओमेगा a प्लस a माइनस a प्लस और प्लस h कट ओमेगा हाफ a प्लस, और इस पूरे फंक्शन को मैं बाहर लिख लेता हूँ। इनफैक्ट h कैट ओमेगा को भी मैं अगर बाहर ही रख लेता तो मुनासिब होता, लेकिन चलिए हम दोबारा से बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन इसके साथ साथ a प्लस जो है वो भी बाहर निकाला जा सकता है। इस पूरी चीज को बाहर निकाल रहा हूँ। सो h कैट ओमेगा a प्लस एंड a माइनस a प्लस प्लस हाफ साइ। अब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर a प्लस को मैंने जब कॉमन ही निकालना था तो इस ब्रैकेट में इसको मल्टीप्लाई क्यों किया। तो ये इस लिहाज से बहुत ज़रूरी है कि चूंकि अगर मैं इस a प्लस और a माइनस चूंकि नॉन कम्यूटिंग है तो इनके ऑर्डर को तब्दील करने से आप जानते हैं कि फ़र्क पड़ता है। तो इस लिहाज से इस a प्लस को उठाकर आप शुरू में नहीं लिख सकते। हाँ, यहाँ पर मैंने ये किया है कि पहले मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, तो इस जगह पर a प्लस को मैंने लिखा और एक a प्लस यहाँ पे आया। उसके बाद फिर ये जो पहले वाला a प्लस है इसको मैं बाहर निकाल लिया मैंने। सो ये a प्लस और ये a प्लस बाहर निकल गया है, तो इसमें ऑर्डर की तब्दीली वाक़ई नहीं हुई है। और अब यहाँ पर इसकी जगह पर मैं ये जो नॉन कम्यूटिंग रिलेशन होता है a माइनस a प्लस बराबर होता है a माइनस a प्लस माइनस a प्लस a माइनस इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल के यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूँ जो कि बराबर हो जाएगा a माइनस a प्लस इज इक्वल्स टू 1 प्लस a प्लस a minus. So this is I would like to substitute in this equation. So therefore we have h cut omega a plus, and this would be 1 plus a plus a minus half and psi, right?
अच्छा, इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि हैमिल्टोनियन जो अभी हमने ऊपर भी इस्तेमाल किया कि जो h है वो बराबर है h कट ओमेगा a प्लस a माइनस प्लस हाफ a प्लस a माइनस प्लस हाफ की जगह पर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा h डिवाइडेड बाय h कट ओमेगा। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं h कट ओमेगा a प्लस 1 and plus h over h कट ओमेगा। और अब मैं अगर इसको इस h कट ओमेगा को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दूं और तो फिर ये सूरत बन जाएगी कि a प्लस h कट ओमेगा, इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, दिस वुड बी h एंड ब्रैकेट। अच्छा, यहाँ पर शुरू से मेरे ख्याल है फंक्शन को हमें लिखना चाहिए। हाँ, फंक्शन यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ तक तो मौजूद है, यहाँ पर भी फंक्शन होना चाहिए क्योंकि लेफ्ट साइड पर फंक्शन हमारे पास मौजूद है। h is a plus this one. In this equation, similarly according to the Hamiltonian equations, as h psi gives you e and the function repeats itself. So ये जो h जब इस पे अप्लाई होगा, so you will have h cut omega. So this replaces with energy and function, and also you can write h cut omega plus e, और इस a प्लस को उठा के आप यहाँ पर ले जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर किसी कम्यूटेशन रिलेशन का इशू नहीं है, बिकॉज all of these coefficients are number, so number can be exchanged with quantum mechanical operator. Therefore और उसके बाद फिर मैं इसको लिख सकता हूँ कि h is equals h टाइम a प्लस psi e, इसका ऑर्डर मैं जरा सा तब्दील कर रहा हूँ, e प्लस h कट ओमेगा, and of course this function repeat itself, a plus psi. तो यहां से आपने ये देखा कि जब हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर किसी फंक्शन पे अप्लाई कर रहे हैं, so now we have a function different from the psi. psi एक फंक्शन है और a plus psi जो है वो दूसरा फंक्शन है। इनफैक्ट ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को करस्पॉन्ड करेगा अगर ये रेजिंग ऑपरेटर है, जो कि यकीनी तौर पर है। तो जब इस पे अप्लाई करेंगे तो जो एनर्जी स्टेट है उसमें h कट ओमेगा का इजाफा हो जाएगा। सो ये हमारा एक रिजल्ट है जो कि हम प्रूफ करना चाहते थे। सिमिलरली we can also prove that h a plus psi, और इसको भी आप बिल्कुल उसी तरह से प्रूव कर सकते हैं, करना चाहिए आप लोगों को। आई सजेस्ट टू अटेम्प्ट दिस इक्वेशन। सो अगर आप ट्वाइसली इसको रेस करेंगे तो इसकी जो आइगन वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, सो वो एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट एंड प्लस 2h कट ओमेगा, क्योंकि स्टेट जो है वो ये जो साई है, अगर ये फर्स्ट कर लेंगे ये ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक दफा अप्लाई करेंगे आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे आ जाएंगे और एनर्जी हो जाएगी E प्लस
एच कट ओमेगा। एक दफ़ा और इसको आप अप्लाई करेंगे तो the function evolve from first excited state to the second excited state. So इस तरह से ये चीजें आगे की तरफ बढ़ती चली जाएंगी. So आप इसको in terms of बहुत इसको आप n number of अगर अप्लाई करते चले जाएं psi, तो फिर ये हो जाएगा आपके पास e plus n h का ओमेगा psi. यहाँ पर भी psi आएगा. बिल्कुल इसी तरह से ये तो हमने बात की है रेजिंग ऑपरेटर के केस में. हम ये भी प्रूव कर सकते हैं फॉर द केस ऑफ लोअरिंग ऑपरेटर, यानी इसको हमने कहा था कि a माइनस. सो अब अगेन आपके पास एक हैमिल्टोनियन है, एक फंक्शन पे अप्लाई होता है, यू विल हैव एनर्जी व्हिच इज आइगन वैल्यू एंड फंक्शन रिपीट इटसेल्फ. लेकिन अब अगर आपके पास एक हैमिल्टोनियन है और उस फंक्शन के साथ आपने लोअरिंग ऑपरेटर लगा दिया है, सो ये क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स जिस तरह से रेजिंग ऑपरेटर की वजह से एनर्जी स्टेट ऊपर चले गई थी, लोअरिंग स्टेट उस एनर्जी को वन स्टेप लोअर कर देगा. सो दैट वुड बी ई माइनस एच कट ओमेगा टाइम साई. इसी तरह से अगर आप दो दफा इस लोअरिंग ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे, so you will have e minus 2 h cut omega time psi. और अगर हम इसी तरह से n number of times इसको अप्लाई करते हुए चले जाएं over the psi, so you will have a general equations e minus n time h cut omega time psi. Okay, so this is the whole picture of the lowering and rising operators. इसको मैं अगर एक पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाना चाहूँ, आप हार्मोनिक ऑसिलेटर के पोटेंशियल से तो वाकिफ हैं. Because why I'm just drawing this kind of shape, because potential is just like a parabolic shape, क्योंकि उसकी जो इक्वेशन हमने निकाली थी वो भी एक तरह से पैराबोलिक शेप ही बन रही थी. इस लिहाज से मैं इसकी पैराबोलिक शेप बना रहा हूँ. So this is energy, और यहाँ पर फर्स्ट कर लें कि let's suppose this is our, say this state corresponds to psi, और इसके जो correspond एनर्जी है वो E होगी. अब आपके पास एक और फंक्शन हम डिफाइन कर देते हैं. लेट्स सपोज ये फंक्शन होगा a plus psi and the energy of course E plus h cut omega. Similarly आप एक और स्टेप पर जा सकते हैं.
A plus psi. So the corresponding energy would be E plus 2 h cut omega. So ऊपर की तरफ एनर्जी बढ़ रही है. अब इस साई के बाद आप अगर आप लोअरिंग ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो जाहिर है आप नीचे की तरफ जाएंगे टुवर्ड्स द ग्राउंड स्टेट एनर्जी. सो ये बात अगर आप लोगों के समझ में आ गई है तो मैं अब आपके सामने एक इक्वेशन और लिख रहा हूँ, जरा सा सोच के मुझे बता सकें. Let's suppose we have ground states corresponds to, let's say, psi naught. अब मैं एक अब ये आप जानते हैं कि अगर मैं इसके ऊपर एक रेजिंग ऑपरेटर अप्लाई करूंगा सो इसका मतलब है कि ये जाहिर है किसी दूसरी स्टेट में तब्दील हो जाएगा, जो कि गालिबन इसके ऊपर वाला स्टेट होगा जिसको मैं psi 1 कह सकता हूँ. इसी तरह से अगर मैं psi 1 पर अप्लाई करूंगा तो दैट वुड बी ट्रांसफॉर्म टू द नेक्स्ट हायर स्टेट psi 2. क्या आप बता सकते हैं कि अगर इस ग्राउंड स्टेट के ऊपर अगर मैं लोअरिंग ऑपरेटर अप्लाई करूंगा तो फिर क्या सिचुएशन होगी? जी बताइए, आपसे सवाल है मेरा. सो अगर आप ये कह रहे हैं कि इसका आंसर कुछ भी नहीं होगा तो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड स्टेट तो बिल्कुल लीस्ट पॉसिबल स्टेट होती है, उसके नीचे कोई स्टेट अवेलेबल नहीं है. तो अगर आप लोअरिंग ऑपरेटर किसी ग्राउंड स्टेट पे अप्लाई करेंगे तो फंक्शन जाहिर है आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बल्कि आपको 0 आंसर मिलेगा. और इस आइडिया को इस्तेमाल करते हुए हम एक और काम करने जा रहे हैं. सो चलें, अगर मैं दोबारा से जो हमने ड्राइव किया था A माइनस, बिल्कुल जब हम क्लास में इस टॉपिक को कर रहे थे, तो अगर वहां से आप देख सकें तो आपके पास ये सिचुएशन थी. दिस वुड बी 2m h cut omega plus iota p plus m omega into x and yeah. तो अब मैं ये इसी सिचुएशन को ले रहा हूँ. मैं इसके ऊपर एक इस लोअरिंग ऑपरेटर को किसी ग्राउंड स्टेट आइगन फंक्शन पे अप्लाई कर रहा हूँ और उसका जो रिजल्ट है वो जाहिर है वो 0 होना चाहिए, इसलिए कि 0 का मतलब है कि नो स्टेट अवेलेबल बिलो द ग्राउंड स्टेट. तो यहाँ पे मैं इस फंक्शन को लिख देता हूँ ग्राउंड स्टेट और इस ग्राउंड स्टेट फंक्शन को यहाँ पर भी लिख देता हूँ. तो जब ये लिखा जाएगा तो जैसा कि आपने कहा कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा. कुछ भी नहीं का मतलब है कि यू विल हैव नथिंग एंड इज इक्वल्स टू 0. सो अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए ये जो ब्रैकेट से पहली चीजें हैं 1/√2m h कट ओमेगा, ये तो राइट हैंड साइड पे जाके 0 हो जाएगा. तो आपके पास एक सिंपली जो चीज बच जाएगी वो होगी आयोटा p प्लस m ओमेगा x इज इक्वल्स टू 0. एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर फंक्शन भी लिखा जाना चाहिए, इसलिए कि ये ऑपरेटर्स हैं. ऑपरेटर के सामने से हम फंक्शन को तो नहीं हटा सकते. ओके, अब इस p ऑपरेटर के बारे में आप जानते हैं
कि आयोटा फ्रॉम हियर, ये जो p ऑपरेटर है ये बराबर है माइनस आयोटा h कट d और dx प्लस m ओमेगा इंटू x इज इक्वल टू 0। और इसको आयोटा को भी अंदर इनकॉर्पोरेट कर दें तो ये हो जाएगा आपके पास, इनफैक्ट ये आयोटा जो है सिर्फ इसके साथ है, तो मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा देता हूँ और एक ब्रैकेट एक ब्रैकेट यहाँ पर भी लगा दिया जाए ताकि फंक्शन यहाँ पर दोनों टर्म के साथ आ जाए। इसको जरा से सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर दैट मीन्स माइनस, और एक माइनस पहले से मौजूद है, सो दिस वुड बी प्लस h कट d ओवर dx साई नॉट, फंक्शन मैं इसके साथ लगाता हूँ और इसको मैं दूसरी तरफ ले जा रहा हूँ जो कि हो जाएगा माइनस m ओमेगा इंटू x साई नॉट। अब आप इसके कोफिशिएंट को भी हटा दें यहाँ से, यानी थोड़ा सा वेरिएबल सेपरेशन का मेथड अप्लाई कर लें, तो ये हो जाएगा 1 ओवर साई नॉट d साई नॉट is equals to minus m omega into x h cut and dx. Now you can apply integral on both sides. और जब इंटीग्रेट करेंगे तो इस तरफ तो हो जाएगा आपके पास log of psi naught माइनस m ओमेगा और h कट, ये सारे कांस्टेंट हैं। इसका इंटीग्रल हो जाएगा x स्क्वायर और 2, और एक काम यहाँ पे कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, लेट्स से कांस्टेंट इज c and this is a constant of integration. ओके अब इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, यानी साई नॉट निकालना चाहता हूँ जो कि हमारा ग्राउंड स्टेट का फंक्शन होगा, और उसके लिए अगर यहाँ से एक्सपोनेंशियल ले लिया जाए दोनों जानिब तो आपके पास साई नॉट निकल आएगा। साई नॉट इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस m ओमेगा ओवर h कट x स्क्वायर ओवर 2 प्लस c। और यहाँ पे एक काम आप और भी कर सकते हैं जो मुझे नज़र आ रहा है कि इस एक्सपोनेंशियल को आप इसके साथ भी लिख दें और इसके साथ भी लिख दें, तो आप एक तो एक्सपोनेंशियल पावर कांस्टेंट c इज अ नंबर बाय द वे, तो कोई नंबर आ जाएगा आपके पास। इसके अलावा एक एक्सपोनेंशियल आपके पास बन जाएगा माइनस m ओमेगा और h कट x स्क्वायर 2 को भी मैं शुरू में लिख देता हूँ। सो वेयर exponential power constant is of course another number जो कि अभी हमें नहीं मालूम, तो इसको मैं एक नाम दे रहा हूं, अगेन होगा ये भी कांस्टेंट जो कि हम निकालना चाहेंगे। सो दिस वुड बी a नॉट, कहने की वजह ये रही क्योंकि हम जिस स्टेट की बात कर रहे हैं वो ग्राउंड स्टेट है, उसको साई नॉट कहा हुआ है, तो उस लिहाज से इस कोफिशिएंट को भी मैंने a नॉट कह दिया। इससे ज़्यादा इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है कि a नॉट यहाँ पर मैं क्यों कह रहा हूँ। और उसके अलावा एक्सपोनेंशियल पावर माइनस
m omega over 2 h कट x स्क्वायर। अब ये देखें, ये आपके सामने एक फंक्शन की शक्ल बन गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि फंक्शन हैज अ 2 कंपोनेंट, ये एम्पलीट्यूड है, ये आपके पास उसके अंदर ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इसलिए मैंने इसको कोफिशिएंट को अलग किया और उसके बाद फंक्शन को अलग कर दिया। लेकिन बहरहाल ये psi naught तो है, लेकिन it's still this is incomplete because we don't know about the a naught. So what is a naught? तो इसको हम निकालना चाहते हैं और इसको निकालने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके बारे में आप जानते हैं। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन gives k minus infinite to plus infinite and the probability density differential, and this would be 1. ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है। तो मैं यहाँ पर ये अप्लाई कर रहा हूँ और इसके अप्लाई करने के नतीजे में ए नॉट हमें हासिल हो जाएगा, और ए नॉट अगर हासिल हो गया तो फिर हमारे पास एक कंप्लीट ग्राउंड स्टेट फंक्शन मिल जाएगा। तो चलिए मैं अपने इस ग्राउंड स्टेट फंक्शन साई नॉट के लिए इसी तरह से अगर नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का इस्तेमाल करूं तो ये हो जाएगा आपके पास साई नॉट स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो जब हम करेंगे तो ये a नॉट का स्क्वायर होगा, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ और इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल माइनस इसका भी स्क्वायर है, तो ये 2 जो है ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। सो माइनस m ओमेगा और h कट x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू 1। इसको फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दीजिए। अब ये इक्वेशन सॉल्व करना कदरे मुश्किल तरीका है, लेकिन अगर हम किसी स्टैंडर्ड इंटीग्रल का सहारा ले लें तो फिर हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं वही करना चाहता हूँ। वी ऑलरेडी नो दैट के 0 से प्लस इन्फिनिट तक अगर आपके पास हो और उसके इंटीग्रांड के अंदर x टू द पावर 2n हो, एक्सपोनेंशियल पावर माइनस x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इंटू dx हो, तो फिर आप लिख सकते हैं पाई टू n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल और a by 2 पावर 2n प्लस 1। लेकिन मामला यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारा जो इंटीग्रल है वो माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट की तरफ है, जबकि ये जो मैंने आपके सामने स्टैंडर्ड इंटीग्रल लिखा है ये 0 से प्लस इन्फिनिट अगर हो तो फिर हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस हमारी अपनी जो इक्वेशन नंबर 1 है उसे मैं 0 से इन्फिनिट कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे इस इंटीग्रांड को चेक करना होगा कि अगर ये इवन फंक्शन है तो फिर इसको लिखा जा सकता है, और अगर ऑड फंक्शन है तो फिर जाहिर है हम नहीं लिख सकते। तो अगर आप जरा गौर से देखें तो एक्सपोनेंशियल पावर x स्क्वायर है, तो दैट मीन्स दिस इज इवन फंक्शन। सो इवन फंक्शन के नतीजे में
मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इफ वी हैव इवन फंक्शन f of x, तो आप लिख सकते हैं f of x dx, इसको आप लिख सकते हैं 0 से प्लस इन्फिनिट एंड dx, बस यहाँ पे आपको 2 यानी 2 का इजाफा करना होगा। तो चलें, चूंकि ये इवन फंक्शन है तो हमें सहूलत हो जाएगी। तो मैं इस इक्वेशन नंबर 1 को लिखना चाहता हूँ इन टर्म्स ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2a0 स्क्वायर, इंटीग्रल हो जाएगा 0 से प्लस इन्फिनिट। अच्छा, हमारे जो मैंने फॉर्मूला दिया है उसमें एक्सपोनेंशियल के साथ x टू द पावर 2n भी है। तो हमारे पास नहीं है तो इसका मतलब है कि उसकी पावर 0 होगी। तो मैं यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल है उसको अगर मैं इस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इनफैक्ट माइनस एक्स स्क्वायर और h कट डिवाइडेड बाय m ओमेगा इंटू dx। और चलें यहाँ पर हम कुछ चीज़ें डिफाइन कर लेते हैं जो हमारा स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, यानी n जो है वो तो यहाँ पर 0 है इन दिस केस। अच्छा, एक्स स्क्वायर मौजूद है, माइनस भी है, a स्क्वायर जो है एग्जैक्टली वो इसके बराबर है, यानी a स्क्वायर जो है वो बराबर होगा h कट और m ओमेगा। और तो फिर हम इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। इनफैक्ट ये बराबर होगा 1 के। सो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड इंटीग्रल इसका सॉल्यूशन अगर लिखा जाए सो 2a0 स्क्वायर, तो एक तो हो जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट पाई 2n factorial. So n is 0, that means 0 factorial is going to 1 divided by 0 factorial is going to 1, तो ये सारी की सारी चीजें 1 हो जाएंगी। उसके बाद फिर ब्रैकेट आपके पास है, ब्रैकेट में a है, we already defined a square, तो इस a स्क्वायर की मदद से जो a निकलेगा वो हो जाएगा h कट और m ओमेगा स्क्वायर रूट। तो a की जगह पे मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ h कट और m ओमेगा, और फॉर्मूले में 1/2 मौजूद है। पावर 2n प्लस 1 होगा तो n यहाँ पर क्योंकि 0 है तो पावर हो जाएगी 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। सो इंटीग्रल हमारा तकरीबन सॉल्व हो गया है। बस a0 को मुझे सेपरेट आउट करना है, बल्कि ये 2 भी कैंसिल कर दीजिए। सो a0 स्क्वायर इसको मैं उधर भेज रहा हूँ और पाई h कट m ओमेगा ये सारी की सारी चीजें रूट में आ जाएंगी। तो इधर जाके ये हो जाएगा m ओमेगा डिवाइडेड बाय पाई h कट स्क्वायर रूट। ओके, एंड a0 इसको जब आप निकालेंगे सो दिस वुड बी
m ओमेगा h कट पावर 1/4। सो ये एक आपके पास नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हमने निकाल लिया। सो दिस इज सो अब हम लिख सकते हैं हमारा जो ग्राउंड स्टेट फंक्शन है इज इक्वल्स टू a नॉट की जगह पे मैं m ओमेगा पाई h कट पावर 1/4 and exponential power minus m omega h cut, in fact 2h cut x squared. So this is our a complete wave function for harmonic oscillator. So आपने देखा कि ये निकालने के लिए हमने जो आइडिया इस्तेमाल किया था वो था कि a minus psi naught is equals to 0, and that makes sense because no energy state is available below the ground state. So lowering operator को अगर ground state पे apply करेंगे तो you will have nothing. So इस आइडिया को इस्तेमाल करते हुए हमने क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर की वेव इक्वेशन को जनरेट किया है। अब इस वेव इक्वेशन का इस्तेमाल यकीनी तौर पर हम आगे जाके करेंगे, लेकिन फिलहाल आज के लेक्चर में इसी जगह पे स्टॉप कर रहा हूँ। इसमें कोई सवाल आपके जहन में आ रहा हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।